अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए एक शानदार और पूरे से तारुफी पैगाम लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपकी शख्सियत को उभारेगा बल्कि आपके अंदर मौजूद सलाहियतों और हौसले को भी उजागर करेगा। ये वीडियो आपके लिए एक इम्प्रेसिव तौर पर काम करेगी जिससे ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द के लोग मुतासिर होंगे बल्कि आपके एतमाद और खुद एतमादी में भी इजाफा होगा। हर लफ्ज इसमें गौर फिक्र के साथ चुना गया है ताकि आपके ख्यालात और तवानाई को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा सके। ये वीडियो आपकी शख्सियत के रोशन पहलू को उजागर करती है और आपकी मौजूदगी को मुनफरिद बनाती है। इस इम्प्रेसिव से और शानदार अल्फाज की गुफ्तगू और तर्ज अमल में नुमाया असर डालेंगे जिससे लोग आपकी सोच, आपके वरियन और आपकी मस्बत तवानाई से मुतासिर होंगे। ये ना सिर्फ आपकी बातचीत को पुरकशिश बनाएगा बल्कि आपके अंदरूनी वकार और एतमाद को भी बढ़ाएगा। इस वीडियो में पर्सनैलिटी का अंसर भी शामिल है जो आपकी मुनफरिद सोच, आपके अंदर और आपके जज्बाती असर को सामने लाता है। हर जुमला इस बात की अक्कासी करता है कि आप अपनी जिंदगी में मकसदियत, हौसला और साबित कदम के साथ आगे बढ़ते रहें। जब आप इस अंदाज में खुद को पेश करेंगे तो लोग आपकी शख्सियत के हर पहलू को महसूस करेंगे और आपके जज्बे से मुतासिर होंगे। ये वीडियो सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके असर और रसूख को बढ़ाता है और आपके पैगाम को ज्यादा मजबूत और पुख्ता बनाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जुमले आपकी सोच की गहराई, आपकी बसीरत और आपकी अंदरूनी ताकत को जाहिर करते हैं। यही चीज आपको हर महफिल, हर मुलाकात और हर गुफ्तगू में मुनफरिद और यादगार बनाती है। ये हफ्ता आपको एक नई पहचान, एक मजबूत हस्ती और एक पुरकशिश शख्सियत अता करता है। ये आपके अंदर मौजूद मस्बत तवानाई को बाहर लाने और आपके असर को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। जब आप इस वीडियो के साथ खुद को पेश करेंगे तो ना सिर्फ आपके अल्फाज बल्कि आपकी मौजूदगी भी हर किसी के लिए यादगार बन जाएगी। अगर आप बुज कोर्स से ताल्लुक रखते हैं तो मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में आपकी जिंदगी में कई अहम तब्दीलियां और नए मौके सामने आ सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए खुद शनासी, फैसला साजी और नए रास्तों की तरफ कदम बढ़ाने का वक्त है। आपके अंदर मौजूद जोश, हौसला और मस्बत तवानाई सबसे नुमायां हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तवानाई को मंतशर होने के बजाय एक मकसद पर मरकूज रखें। इस हफ्ते आपकी इर्द गिर्द की सूरत हाल आपके सब्र और तहम्मुल की परख कर सकती है। कभी कभी छोटी छोटी मुश्किलात या गैर मुतवक्का हालात आपको उलझा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर चैलेंज आपको ज्यादा मजबूत और होशियार बनाता है। अपने फैसले सोच समझ कर करें और किसी भी कदम में जल्दबाजी ना करें। हालात का जायजा लेने के बाद अगर कदम उठाया जाए तो यह आपके लिए फायदा मंद साबित होगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ताल्लुकात और मुलाकात के हवाले से भी सबसे मोहतात रहे, चाहे वो काम के मामलात हों या जाती जिंदगी के मामूलात। हर चीज में तवाज़ुन कायम रखना जरूरी है। अपने वक्त और तवानाई को सही तरीके से तकसीम करें ताकि ना सिर्फ कामों में बेहतरी आए बल्कि आपके जज्बात और जहनी सुकून पर भी मुस्बत असर पड़े। ये तो आपके लिए तख्लीकी सोच और नए आइडियाज के पैदा होने का भी वक्त है। अपने अंदर मौजूद सलाहियतों और इल्म का बेहतर इस्तेमाल करें, नए मंसूबे तरतीब दें और अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने की कोशिश करें। अगर आप अपने मंसूबों पर मुस्तकिल मेहनत करें तो इस हफ्ते ये आपके लिए अहम कामयाबियां ला सकता है। सेहत और जहनी सुकून पर भी ध्यान दें। जहनी दबाव और जल्दबाजी से गुरेज करें। अपने दिन में चंद लम्हे अपने लिए मुख्तसस करें और आराम को, सुकून को तरजीह दें। ये ना सिर्फ आपकी तवानाई को बढ़ाएगा बल्कि आपके फैसले भी बेहतर होंगे और जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां आएंगी। ये हफ्ता आपके लिए मौके और चैलेंजेस का मजमूआ है। अगर आप अपनी तवानाई, वक्त और तवज्जो को सही सिमत में इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी ज़ाती और पेशा वराना जिंदगी बेहतर होगी बल्कि आप अपने अंदर एतमाद, हौसला और इस्तिकामत भी महसूस करेंगे। यही हफ्ता आपकी तरक्की और सुकून की बुनियाद रख सकता है, बशर्ते आप हर कदम सोच समझ कर और मस्बत अंदाज में बढ़ाएं। आज हम खास तौर पर लव रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे जो सिर्फ मोहब्बत और दो दिलों के दरमियान ताल्लुक पर मरकूज है। ये ताल्लुक आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो एतमाद, मोहब्बत और बाहिमी एहतराम पर कायम होता है। ये मुकम्मल तौर पर आप और आपके महबूब के जज्बात, अफकार और कुर्बत पर मबनी है। जब ये रिश्ता दिल की गहराई और मस्बत समझदारी से संभाला जाए तो ना सिर्फ खुशियों का बाइस बनता है बल्कि दिल और दिमाग में सुकून और इत्मीनान भी पैदा होता है। इस हफ्ते बुझ कोस के अफराद के लिए ताल्लुकात में नई तवानाई और मस्बत तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। अगर आप अपनों के जज्बात और जरूरियात को समझे और हर लम्हे इसका ख्याल रखे तो यह रिश्ता मजबूत और देरपा हो सकता है। छोटी छोटी बातों, मामूली रवैयों और एहसासात का एहतराम करना ताल्लुकात को मजीद खुशगवार और पुरअसर बनाता है। इस हफ्ते आपको अपने ताल्लुक में सब्र और तहम्मुल की जरूरत भी महसूस हो सकती है। कभी कभी छोटी बातें या इख्तिलाफ राय रिश्ते में उलझन पैदा कर सकती है, लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल आपके ताल्लुक को मजबूत बनाने का मौका भी देती है। एक दूसरे के जज्बात और सोच का एहतराम करना और संजीदगी से गुफ्तगू करना इस रिश्ते को नई तब्दीलियों तक ले जा सकता है।
ताल्लुकात में एतमाद और मोहब्बत बरकरार रखने के लिए वाज़ेह बातचीत ज़रूरी है। अपने ख्यालात, जज्बात और तवक्कुआत को साफ और मस्बत अंदाज में बयान करें ताकि कोई गलत फहमी या तज़ाद पैदा ना हो। मोहब्बत और ताल्लुक की बुनियाद सिर्फ कुर्बत और जज्बात ही नहीं बल्कि एक दूसरे के ख्यालात, ख्वाबों और ख्वाहिशात को समझना भी है। सेहतमंद ताल्लुक के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात और तवक्कुआत को मुतवज़न रखें। ज़्यादा मुतालबात, जल्दबाज़ी ताल्लुक में कशीदगी पैदा कर सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं और एक दूसरे की शख्सियत और आज़ादी का एहतराम करें। इस हफ्ते आपको महसूस होगा कि आप छोटी छोटी मस्बत आदात और ताल्लुक में मुसलसल तवज्जो आपके रिश्तों को मजबूत और खुशगवार बना रही है। लव एंड रिलेशनशिप सिर्फ एहसास और जज्बात का रिश्ता नहीं होता बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें इत्मीनान, मोहब्बत, समझदारी और एहतराम के साथ हर दिन की कदर करनी होती है। अगर आप इस ताल्लुक की कदर करें और हर लम्हे में मोहब्बत का ख्याल रखें तो ये रिश्ता ना सिर्फ खुशियों से भरा होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान का सबब भी बन जाए। ये मुकम्मल तौर पर शादीशुदा ज़िंदगी के तजर्बात और हालात पर मरकूज है। शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम है। ये रिश्ता दो अफराद के दरमियान एक मजबूत बुनियाद कायम करता है जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और पुख्ता होता है। इस हफ्ते बुझकोस के अफराद के लिए ये वक्त ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मुश्तरका अहदाफ पर काम करने का है। अपने शरीक हयात के जज्बात, ख्यालात और ज़रूरियात को समझना और इनका ख्याल रखना शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार और मुस्तहकम बनाता है। छोटी छोटी बातों, रोज़मर्रा के रवैयों और एक दूसरे की ज़रूरियात को महसूस करने से मोहब्बत और एहतराम में इजाफा होता है और रिश्ता मजबूत होता है। ज़िंदगी में कभी कभार छोटे इख्तिलाफ या गैर मुतवक्का हालात आ सकते हैं लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में सब्र, तहम्मुल और मस्बत रवैया रखने से हर मसला हल किया जा सकता है। इस हफ्ते आपके लिए ये वक्त अपनी समझदारी और सब्र को इस्तेमाल करने का है ताकि छोटे इख्तिलाफात भी मोहब्बत और हमआहंगी में तब्दील हो जाएं। शरीक हयात के ख्यालात और एहसासात का एहतराम करना रिश्ते में गहराई पैदा करता है। शादीशुदा ज़िंदगी में बातचीत और राब्ता बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ख्यालात और जज्बात को साफ और खुले अंदाज में शरीक हयात के साथ बांटें ताकि गलत फहमी या तज़ाद पैदा ना हो। एक दूसरे की ज़रूरियात को समझना और हर फैसले में शराकत दारी रखना रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाता है। सेहतमंद शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों और ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखें। ज़्यादा मुतालबात या जल्दबाज़ी ताल्लुक में कशीदगी पैदा कर सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं और एक दूसरे की शख्सियत, आज़ादी और जज्बात का एहतराम करें। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि छोटी मस्बत आदत तो तावन ज़िंदगी को खुशगवार हमआहंग बनाने में मददगार है। शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र है जिसमें मोहब्बत, एतबार, सब्र, एहतराम के साथ हर दिन की कद्र की जाती है। अगर आप शरीक हयात की कद्र करें और हर लम्हे मोहब्बत, समझदारी और तावन के साथ गुजारें तो ये रिश्ता खुशियों, सुकून और इस्तेहकाम से भर जाएगा। सिंगल लाइफ जो कि मुकम्मल तौर पर आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आज़ादी और खुद शनासी पर मरकूज होती है। सिंगल लाइफ एक ऐसा वक्त है जब आप अपनी ज़ाती तरक्की, जज्बाती सुकून और अंदरूनी ताकत पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। ये दौर आपके लिए अपनी सलाहियतों को जांचने, नए तजुर्बात हासिल करने और खुद को बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका है। इस हफ्ते बुझकोस के अफराद के लिए वक्त अपनी ज़िंदगी के मकासद पर गौर करने और इन्हें अमली शक्ल देने का है। आपकी तवानाई और हौसला बढ़ रहा है और इसका इस्तेमाल अपने ख्वाबों और मंसूबों पर तवज्जो देने में करें। अपने वक्त और तवानाई को खुद की तरक्की, इल्म और के असूल और महारतें बढ़ाने पर मरकूज करना आपको ना सिर्फ खुशी देगा बल्कि आपकी ज़ाती खुद एतमादी में भी इजाफा करेगा। सिंगल लाइफ में सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अपनी मर्जी और सोच के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते या ताल्लुक की पाबंदी के बगैर अपने फैसले कर सकते हैं और हर लम्हे में अपनी तरजीहात को सामने रख सकते हैं। इस हफ्ते ये वक्त अपने ज़ाती मकसद, सेहत और जहनी सुकून पर तवज्जो देने का है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में खुद मुख्तियार रहें। ये हफ्ता आपके लिए नए आइडियाज़, मनसूबे, मौक़े के हसूल भी शामिल करेगा। हसूल का भी वक्त है। अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने और अपनी सलाहियतों को आजमाने से आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। नए तजुर्बात, खुद की पहचान के लिए वक्त निकालें क्योंकि यह आपके लिए अंदरूनी और खुद एतमादी को मजबूत बनाता है। इस हफ्ते अपने ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। अपनी तवानाई को मुतवाज़न रखें और हर दिन कुछ लम्हे के लिए मुख्तसस करें ताकि दबाव और थकन से बचा जा सके। ये ना सिर्फ आपके दिन को खुशगवार बनाएगा बल्कि आपके फैसले और रवैये भी मस्बत रहेंगे। याद रखें कि सिंगल लाइफ एक कीमती और अनमोल वक्त है जो सिर्फ आपकी खुद शनासी, तरक्की और सुकून के लिए है। अगर आप अपनी तवानाई, वक्त और तवज्जो को अपने अंदरूनी और ज़ाती मकासद पर मरकूज रखेंगी तो ये दौर आपकी ज़िंदगी के सबसे मस्बत और खुशगवार लम्हात में एक बन सकता है। अब हम तफसील से बात करेंगे दो इंतहाई अहम पहलू पर, करियर और मेंटल हेल्थ।
یہ دونوں زندگی کے ایسے ستون ہیں جو آپ کی ترقی، خوشحالی اور سکون کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے کریئر اور ذہنی صحت پر توجہ دیں تو نہ صرف آپ اپنا پیشہ ورانہ زندگی میں کامیاب ہوں گے بلکہ ذاتی سکون اور اطمینان بھی حاصل کریں گے۔ کریئر کے حوالے سے یافتہ بچ کورس کے افراد کے لیے نئے مواقع اور منصوبے لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر موجود جوش، توانائی اور تخلیقی صلاحیتوں آپ کے غیر معمولی کامیابیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ نئے آئیڈیاز اور منصوبے ترتیب دینے کا وقت ہے، اور اگر آپ محنت، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں تو یہ آپ کے لیے قابل فخر نتائج دے سکتا ہے۔ اس وقت کسی بھی پیشہ ورانہ موقع کو سنجیدگی سے دیکھنا اور فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ جلد بازی یا غیر متوازن فیصلے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ کریئر میں ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ہنر اور مہارتوں پر مسلسل کام کریں، نئی چیزیں سیکھنے اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے تعاون اور نیٹ ورکنگ بھی اہم ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ صحیح لوگوں کے ساتھ تعلقات اور رابطے آپ کے کریئر کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ اپنے کام میں محنت اور لگن سے رہیں، کیونکہ یہ آپ کی پہچان اور عزت دونوں بڑھائے گا۔ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ ہفتہ بجھ کورس کے افراد کے لیے خود آگاہی ہے، ذہنی سکون اور جذباتی توازن کا وقت ہے۔ ذہنی دباؤ، پریشانی یا جلد بازی آپ کے جذبات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے اپنے دن میں کچھ لمحے صرف اپنے لیے مختص کریں۔ مراقبہ، ورزش یا مثبت عادات اپنانا آپ کی توانائی کو بڑھا سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کر سکتا ہے۔ اپنے احساسات کو سمجھنا اور انہیں قبول کرنا بھی آپ کے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ مینٹل ہیلتھ مضبوط رکھنے کے لیے یہ ہفتہ اپنے تعلقات اور روزمرہ کے معاملات میں توازن کرنے کا بھی ہے۔ اپنے کام، تفریح اور آرام کے درمیان توازن برقرار رکھیں تاکہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی توانائی بھی برقرار رہے۔ ہر چھوٹے مثبت قدم اور عادت آپ کے جذبات، توازن اور ذہنی سکون کو بہتر بناتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کریئر اور مینٹل ہیلتھ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذہنی سکون کو ترجیح دیں اور مثبت انداز میں اپنے پیشہ ورانہ زندگی کے لیے کام کریں تو آپ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ اپنی زندگی میں خوشی، سکون اور اطمینان بھی حاصل کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے ترقی اور اندرونی سکون دونوں کا امتزاج لے کر آیا ہے، بشرطے آپ اپنے فیصلے سمجھداری اور تحمل کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاندانوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید روزانہ کی روحانی گائیڈنس جاننے کے لیے ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کریں۔ اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیں۔ اللہ حافظ۔